भारत माता की भारत माता की मूर्ति बनती वंदे वंदे। वक्फ सुधार जन जागरण कार्यक्रम के तहत आज गाजीपुर के भाजपा कार्यालय पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को वक्फ संशोधन के बारीकियों के बारे में बताया और बताया कि कैसे वक्फ की आड़ में मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन बने हुए हैं और वह अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन में आए हुए लोगों से भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे भी लगवाएं। इस दौरान सभी लोगों ने हाथ उठाकर भारत माता की जय और वंदे मातरम भी बोला। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि ओवैसी जो मुसलमानों की बात करते हैं और वह खुद वक्फ की प्रॉपर्टी पर अपना आलीशान अस्पताल और मकान बनवाकर कब्जा किए हुए हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का भी मकान वक्फ की संपत्तियों पर बना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने और क्या बताया, आइए सुनते हैं। गाजीपुर में खुल गया राज जेसीबी का नया शोरूम, जहां पर जेसीबी के विभिन्न मॉडलों के साथ स्टेज 5 बैकहो लोडर, जो भारत का पहला बीएसपी मानकों पर आधारित के साथ ही पर्यावरण अनुकूल, कम उत्सर्जन और उच्च ईंधन दक्षता में परिपूर्ण है। साथ ही ऑनलाइन साइट सर्विस और मोबाइल वर्कशॉप की भी सुविधा मौजूद। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व में पूरे देश में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को कर रही है। ऐसे में आज गाजीपुर में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ ये संवाद का कार्यक्रम था। ये प्रबुद्ध अल्पसंख्यक समाज के सैकड़ों लोग यहाँ आए थे। इनके साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वक्फ संशोधन अधिनियम जो 2025 पास हुआ है, उसमें गरीब मुसलमानों के लिए, गरीब महिलाओं बहनों के लिए, पासमानदा समाज के मुसलमानों के लिए, बोहरा समाज के मुसलमानों के लिए, आगा खानी समाज के मुसलमानों के हित में जो कदम उठाए गए हैं, उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए उस कदम पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से, अधिनियम के प्रमुख सुझावों से, नियमों से आज उनके बीच में संवाद हुआ है। आज यही कार्यक्रम यहाँ पर। आज के संवाद से क्या लगा कि जो वक्फ का जो संशोधन का मामला जो है वो पूरे मुसलमानों को समझ में आया है कि नहीं आया है? नहीं, जन जागरण का कार्यक्रम पार्टी द्वारा चल रहा है विभिन्न स्तरों पर। निश्चित तौर से देश के अधिकांश मुसलमान भाई बहन इस बात को समझ चुके हैं कि जो वक्फ की संपत्ति है उस पर लोगों ने अवैध कब्जा करके अपनी अपनी जो है दुकानदारी चला रहे हैं और उन्हीं लोगों ने ये हमारे बहुसंख्यक जो पासमानदा समाज के लोग अल्पसंख्यक समाज में, उनको भला फुसला करके एक आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। ये धीरे धीरे जन जागरण के माध्यम से पर्दाफाश हो रहा है और सभी हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग इस बात से सहमत होते जा रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया है वह उनके हित में है, गरीब अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के हित में है और ये जन जागरण का अभियान ऐसा चलता रहेगा, लोगों की सहमति बनती रहेगी। आने वाले समय में इस जन जागरण का कितना लाभ मिलेगा? आने वाले समय में लाभ हानि का विषय नहीं है। इसका विषय यह है कि इनके हित में जो कदम उठाया गया है, लोग इनको बरगला करके जो विभिन्न तरीके से सड़कों पर इनको उस्का करके लाने का काम कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश होगा और इनको वक्फ की संपत्ति में इनको क्या मिलना चाहिए, गरीब मुसलमान माताओं बहनों को, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए क्या होनी चाहिए, ये इनको जानकारी प्राप्त होगी। जन जागरण के माध्यम से वक्फ की संपत्ति में जो भ्रष्टाचार है उस पर रोक। अभी आप मंच से कुछ बड़े नेताओं का भी नाम लिया जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं, कौन लोग थे और क्या कब्जा है? नहीं, ऐसे तमाम लोग हैं। उसकी सूची भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने जारी किया है। जो वक्त में जेपीसी बनी थी और जेपीसी में सभी का सुझाव आया और सुझाव आने के बाद इसमें हमने ओवैसी का नाम लिया, खड़गे साहब का नाम लिया। ऐसे तमाम नेता हैं जिनके नाम है जिन्होंने वक्फ की अवैध संपत्ति को अपने हित में उपयोग किया।